श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान मधुसूदन केशव अच्युत श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी प्रिय भक्त सज्जन श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। पिछले कुछ कथाओं में हमने श्री उद्धव जी के श्री राधा के दर्शन, उनके मार्मिक विरह पीड़ा से उद्धव का पीड़ित होना, श्री राधा द्वारा उद्धव जी को श्री कृष्ण भक्ति योग की शिक्षा और मथुरा विदाई की कथा को श्रवण कर चुके हैं। वह सारा वृत्तांत अति पीड़ादायक था। भगवान कृष्ण अब द्वारकापुरी में लीला कर रहे हैं और लीला और विधि वश उनका विवाह देवी रुक्मिणी के साथ द्वारका में संपन्न होता है। विवाह समारोह में भगवान के माता पिता श्री नंद और यशोदा जी भी सम्मिलित होते हैं और अपने पुत्र श्री कृष्ण और पुत्रवधू श्री रुक्मिणी जी को शुभ आशीर्वाद देकर व्रज को वापस लौटने के लिए उद्यत होते हैं। जाने से पूर्व माता यशोदा और नंद बाबा श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और माँ यशोदा प्रभु से भक्ति ज्ञान की याचना करती है, जो पहले भगवान ने मथुरा में कंसवध के बाद नंद बाबा को प्रदान किया था। प्रभु अपनी माता का कथन श्रवण करके उन्हें ब्रज में कदली वन में विरह पीड़ा में संतप्त श्री राधा के पास जाने का उपदेश देते हैं। दोनों दंपति प्रभु की इच्छा से कदली वन में जाकर शोक का कुल श्री राधा के दर्शन करते हैं। राधा मूर्छित थी। स्तुति करने के बाद उन्हें होश आता है। उसके बाद वे नंद और यशोदा जी को परम भक्ति का ज्ञान देती हैं, जो तीनों लोकों में अतुलनीय और अनिर्वचनीय है। यह वह ज्ञान है जो हर वैष्णव, हर भक्त को अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं और श्री कृष्ण भक्ति में हमारी वृद्धि होती है और हम भगवान के सन्निकट अति शीघ्र पहुंच जाते हैं। आज की कथा अति भक्तिमय और ज्ञान से परिपूर्ण है। कृपया इसका श्रवण एकाग्रता और परम भक्ति भाव से करें। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद, इस प्रकार मंगल कार्य के अवसर पर पधारे हुए लोगों को चले जाने पर नंद जी यशोदा के साथ अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के निकट जाती हैं। वहां जाकर यशोदा माधव से कहती हैं, माधव, तुमने अपने पिता नंद जी को जो ज्ञान प्रदान किया था, पुत्र, वह मैं तुमसे वही ज्ञान मांगती हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः कृपा निधि मुझ पर भी कृपा करो। महाभाग, तुम पृथ्वी का उद्धार करने वाले और भक्तों को उबारने वाले हो। मैं भयभीत हो इस भयंकर भवसागर में पड़ी हुई हूँ। मायामयी प्रकृति ही इस भवसागर से तरने के लिए नौका है और तुम ही उसके कर्णधार हो। अतः कृपा में मेरा उद्धार करो। यशोदा की बात सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो ज्ञानियों के भी गुरु हैं, हंस पड़े और भक्तिपूर्वक माता से बोले, माँ, जो भक्त्यात्मक ज्ञान है वह तुम्हें राधा बतलाएगी। यदि तुम राधा के प्रति मानव भाव का त्याग करके उसकी आज्ञा का पालन करोगी, तो जो ज्ञान मैंने नंद जी को दिया है वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान करेगी। अतः अब नंद जी के साथ आदरपूर्वक नंद व्रज को लौट जाओ। इतना कहकर और विनय प्रदर्शित करके श्रीहरि महल के भीतर चले गए। तब नंद जी यशोदा के साथ कदली वन को गए। वहां उन्होंने राधा को देखा, जो पंकस्तत चंदन चर्चित जलयुक्त कमल दल की शैया पर अचेत हो शयन कर रही थी। राधा ने अपने अंगों से भूषणों को उतार फेंका था। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। आहार का त्याग कर देने से उनका उदर कृश हो गया था। मूर्छित अवस्था में उनके ओष्ठ सूख गए थे और नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान कर रही थी। उनका चित्त एकमात्र उन्हीं में निविष्ट था और ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया था। वे बीच बीच में मुख कमल को ऊपर उठाकर मंद मुस्कान युक्त प्रियतम श्री कृष्ण का मार्ग जोहती रहती थी। स्वप्न में प्रियतम के समीप पहुंचकर कभी हंसती और कभी रोती थी। सखिया चारों ओर से श्वेत चवर द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। राधा की यह दशा देखकर भार्या सहित नंद को महान विस्मय हुआ। उन्होंने दंड की भांति भूमि पर लेटकर परम भक्ति के साथ राधा को नमस्कार किया। उसी समय ईश्वर इच्छा से सहसा राधा की नींद उचट गई।
वे जाग पड़ी और क्षण भर में उन्हें विषय ज्ञान रहित चेतना प्राप्त हो गई। तब वे उस सखी समाज में सामने पति पत्नी नंद यशोदा को देखकर उनसे आदरपूर्वक पूछते हुए मधुर वचन बोली, बतलाओ तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो। सुनो, मुझे विषय ज्ञान नहीं है। मैं यह भी नहीं जान पाती कि कौन मनुष्य है, कौन पशु, कौन जल है, कौन स्थल और कौन रात है, कौन दिन। यहाँ तक कि मुझे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक का भी भेद नहीं ज्ञात होता। राधिका की बात सुनकर नंद को महान विस्मय हुआ। तब गोपी यशोदा संभाषण करने के लिए डरते डरते राधा के निकट गई और उनके पास ही बैठकर प्रिय वचन बोली। नंद भी वहीं यशोदा द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए। तब यशोदा ने कहा, राधे चेत करो, तुम यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करो, क्योंकि मंगल दिन आने पर तुम अपने प्राणनाथ के दर्शन करोगी। सुरेश्वरी, तुमने अपने कुल तथा विश्व को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे चरण कमल की सेवा से ये गोपियां पुण्यवती हो गई हैं। जन समूह संतगण, चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारी तीर्थों को पावन बनाने वाली सुमंगल कीर्ति का गान करेंगे। बुद्धि रूपे मैं यशोदा हूँ, ये नंद है और तुम वृषभानु नंदनी राधा हो। सुव्रते मेरी बात सुनो। भद्रे, मैं द्वारका नगर से श्री कृष्ण के पास से तुम्हारे निकट आई हूँ। सती, श्री हरि ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम उन गदाधर मंगल समाचार एवं मंगल संदेश सुनो। तुम्हें शीघ्र ही उन श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। हे देवी, होश में आ जाओ और इस समय मुझे भक्त्यात्मक ज्ञान का उपदेश दो। हम दोनों तुम्हारे पति के उपदेश से तुम्हारे पास आए हैं। वरानने, इसके बाद श्रीहरि तुम्हारे पास आएंगे और तुम शीघ्र ही श्रीदामा के श्राप से मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार यशोदा के वचन सुनकर और गदाधर का समाचार पाकर श्री कृष्ण के नाम स्मरण से राधा का अमंगल दूर हो गया। वे भीतर ही भीतर श्री कृष्ण की संभावना करके चेतना में आ गई और शांत हो मधुर वाणी से परमोत्तम लोक की भक्ति का वर्णन करने लगी। राधिका ने कहा, यशोदे, स्त्री जाति तो वस्तुतः यो ही अबला, मूढ़ और अज्ञान में तत्पर रहने वाली होती है। तिस पर भी श्री कृष्ण के विरह से मेरी चेतना निरंतर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशा में 5 प्रकार के ज्ञानों में जो सर्वोत्तम भक्त्यात्मक ज्ञान है, उसके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ उसे सुनो। यशोदे, तुम इन सारे नश्वर पदार्थों का परित्याग करके पुण्य क्षेत्र भारत में स्थित रमणीय वृंदावन में जाओ। वहाँ निर्मल यमुना जल में त्रिकाल स्नान करके सुकोमल चंदन से अष्टदल कमल बनाकर शुद्ध मन से गर्ग प्रदत्त ध्यान द्वारा परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की भली भांति पूजन करो और आनंद पूर्वक उनके परम पद में लीन हो जाओ। सती, 100 वर्ष पुरुषों के साथ अपने कर्म का उक्षेद करके सदा वैष्णवों के साथ ही वार्तालाप करो। भक्त अग्नि की ज्वाला, पिंजरे में बंद होना, कांटों में रहना और विष खाना स्वीकार करता है, परंतु हरि भक्ति रहित लोगों का संग ठीक नहीं समझता, क्योंकि वह नाश का कारण होता है। भक्तिहीन पुरुष स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरों की बुद्धि में भी भेद उत्पन्न कर देता है। भक्त के संग से तथा हरि कथा लाभ रूपी अमृत के सजन से भक्ति रूपी वृक्ष का अंकुर बढ़ता है, किंतु भक्तिहीनों के साथ वार्तालाप रूपी प्रदीप अग्नि की ज्वाला की एक कला के स्पर्श से वह भी अंकुर सूख जाता है। फिर सींचने से ही उसकी वृद्धि होती है। इसलिए सावधान होकर भक्तहीनों के संग का उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिए जैसे मनुष्य कालसर्प को देखकर डर के मारे दूर भाग जाते हैं। यशोदे, उन ऐश्वर्यशाली पुत्र का जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर है, उत्तम भक्ति के साथ भजन करो। उनके नाम राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, वैकुंठ, वामन, इन 11 नामों को जो पढ़ता अथवा कहलाता है, वह सहस्त्रों कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है।
रा शब्द विश्ववाची है और म ईश्वरवाचक है, इसलिए जो लोकों का ईश्वर है उसी कारण वह राम कहलाता है। वह रमा के साथ रमन करता है, इसी कारण विद्वान लोग उसे राम कहते हैं। राम का रमण स्थान होने के कारण राम तत्ववेत्ता राम बतलाते हैं। रा लक्ष्मीवाची और म ईश्वरवाचक है, इसलिए मनीषीगण लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। सहस्त्रों दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है वह फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। विद्वानों का कथन है कि नार शब्द का अर्थ सारूप मुक्ति है। उसका जो देवता अयन है उसे नारायण कहते हैं। किए हुए पाप को नार और गमन को अयन कहते हैं। उन पापों का जिससे गमन होता है वही ये नारायण कहे जाते हैं। एक बार भी नारायण शब्द के उच्चारण से मनुष्य 300 कल्पों तक का गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। नार को पुण्य मोक्ष और अयन को अभिष्ट ज्ञान कहते हैं। उन दोनों का ज्ञान जिससे हो वे ही ये प्रभु नारायण है। जिसका चारों वेदों पुराणों शास्त्रों तथा अनन्या योग ग्रंथों अंत में नहीं मिलता, इसी कारण विद्वान लोग उसका नाम अनंत बतलाते हैं। मुकु अध्यात्मान निर्माण और मोक्षवाचक है। उसे जो देवता देवता है उसी कारण वह मुकुंद कहा जाता है। मुकु वेद सम्मत भक्ति रसपूर्ण प्रेम युक्त वचन को कहते हैं। उसे जो भक्तों को देता है वह मुकुंद कहलाता है। चूंकि वे मधु दैत्य का हनन करने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन है। यो संत लोग वेद में विभिन्न अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। मधु नपुंसक लिंग तथा किए हुए शुभाशुभ कर्म और माधविक का वचक है। अतः उसके तथा भक्तों के कर्मों का सूदन करने वालों को मधुसूदन कहते हैं। जो कर्म परिणाम में अशुभ और भ्रांतों के लिए मधुर है उसे मधु कहते हैं। उसका जो सूदन करता है वही मधुसूदन है। कृषि उत्कृष्टवाची न सद्भक्तिवाचक और अदात्रीवाचक है, इसी से विद्वान लोग उन्हें कृष्ण कहते हैं। परमानंद के अर्थ में कृषि और उनके दास्य कर्म में न का प्रयोग होता है। उन दोनों के दाता जो देवता है उन्हें कृष्ण कहा जाता है। भक्तों के कोटि जन्म अर्जित पापों और कलेशों में कृषि का तथा उनके नाश में न का व्यवहार होता है, इसी कारण वे कृष्ण कहे जाते हैं। सहस्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण नाम की एक आवृत्ति से ही मनुष्य को सुलभ हो जाता है। वैदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है न होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यो कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण ऐसा मंगल नाम जिसकी वाणी में वर्तमान रहता है, उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्थान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। उन उपर्युक्त कर्मों के लोभ से मनुष्यों को चिरकाल के लिए स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर्ग से पतन होना निश्चित है, परंतु जब कर्ता पुरुष श्रीहरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। क जल को कहते हैं। उस जल में तथा समस्त शरीरों में भी जो आत्मा शयन करता है उस देवता को सभी वैदिक लोग केशव कहते हैं। कंस शब्द का प्रयोग पातक, विघ्न, रोग, शोक और दानव के अर्थ में होता है। उनका जो अरि अर्थात हनन करने वाला है वह कंसारी कहा जाता है। जो रुद्र रूप से नित्य विश्वों का तथा भक्तों के पातकों का संहार करते रहते हैं, इसी कारण वे हरि कहलाते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपा माँ
मूल प्रकृति ईश्वरी, नारायणी, सनातनी, विष्णु माया, महालक्ष्मी स्वरूपा वेद माता सरस्वती, राधा, वसुंधरा और गंगा नाम से विख्यात है, उनके स्वामी को माधव कहते हैं। यशोदे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष आदि जिनकी वंदना करते हैं, सनकादिक मुनि ध्यान द्वारा जिनका कुछ भी रहस्य नहीं जान पाते और वेद पुराण जिनका निरूपण करने में असमर्थ है, उन माखन चोर का भक्ति पूर्वक भजन करो। दूध, दही, घी, नया मतकर तैयार किया हुआ मट्ठा, ये सब कहाँ है? उनका चुराने वाले कहाँ है? तुम कहाँ हो और तुम्हारा भव बंधन कहाँ है? योगी सिद्धगण, मुनीन्द्र, भक्त समुदाय, ब्रह्मा, शिव और शेष योग द्वारा जिन्हें बांध नहीं सके, वह तुम्हारे ओखली मूल से कैसे बंध गया? अतः सती भारतवर्ष में शीघ्र ही हत कमल के मध्य में स्थित परमेश्वर स्वरूप अपने पुत्र का प्रेम भक्ति भाव से स्तवन, पूजन और यत्न पूर्वक ध्यान करो, भजन करो। हे गोपी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। इस समय जगत में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा, वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। यशोदे ने कहा, राधे, श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति तथा उनकी दास्ता, यही मेरी अभिष्ट वर है। साथ ही तुम्हारे नाम की क्या व्युत्पत्ति है, यह भी मुझे बतलाने की कृपा करो। राधिका बोली, यशोदे, मेरे वरदान से तुम्हारे श्रीहरि के चरणों में निश्चल भक्ति हो और तुम्हें श्रीहरि के दुर्लभ दास्ता प्राप्त हो। अब उत्तम निर्णय का वर्णन करती हूँ, सुनो। पूर्व काल में नंद ने मुझे भांडीर वट के नीचे देखा था। उस समय मैंने ब्रजेश्वर नंद को यह रहस्य बतलाया था और उसे प्रकट करने को मना कर दिया था। मैं ही स्वयं राधा हूँ और रायण गोप की भार्या मेरी छाया मात्र है। रायन श्रीहरि के अंश है, श्रेष्ठ पार्षद और महान है, जिनके रोमकूपों में अनेकों विश्व वर्तमान है। वे महाविष्णु ही रा शब्द है और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मातृवाचक धाय है। अतः मैं इनकी दूध पिलाने वाली माता, मूल प्रकृति और ईश्वरी हूँ। इसी कारण पूर्व काल में श्रीहरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम राधा रखा है। इस समय मैं सुदामा के शाप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ। अब 100 वर्ष पूरे होने तक मेरा श्रीहरि के साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद और महान है तथा मेरी माता कलावती पितरों की मानसी कन्या है। इस भारतवर्ष में मेरी माता तथा मैं दोनों अयोनिजा हैं। पुनः तुम लोगों के साथ श्रीहरि के परम पद को प्राप्त होंगी। व्रजेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हें सारा भक्त्यात्मक ज्ञान बतला दिया। सती, अब तुम अपने ज्ञानी स्वामी व्रजेश्वर के साथ व्रज को लौट जाओ, क्योंकि इस समय तुम ही मेरे ध्यान में रुकावट डालने वाली हो। सुंदरी, ध्यान भंग हो जाने पे मनुष्य को महान दोष का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार से ये उत्तम कथा यही संपन्न होती है। आशा करता हूँ कि इसका श्रवण से आप सभी के हृदय में रोमांच आ गया होगा। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।